इंद्र पद वारों बिंदु माखन कमोरी पे, और वृंदारक वृंद वारों एक ब्रजवासी पे, ब्रजवासी वारों ब्रज गोपिन की पोरी पे, और ब्रज गोपी वारों श्री कृष्ण मनमोहन पे, कृष्ण हमको वारों ब्रजभान की किशोरी। राजस्थान नहीं होता तो सत्य सनातन ना होता। देख मेरी जान देख, देश का गुमान देख, घास की रोटियां चबाई नहीं हो। उस देश में एक लकड़बग्गा बोला कि हमें गौ माता से दुर्गंध आती है। बड़े नामर्द हो कि तुमने गाय काटी है। यह गौरव विश्व प्रधान का है, यह गौरव हिंदुस्तान का है। उसी कॉलेज की पुलिया पर तुम भी बैठो, और जो लव जिहाद करता दिखे उसका जिहाद उसी दिन कर दो जिस दिन वो लव जिहाद कर रहा था। सबसे बड़ा घाटा, सबसे बड़ा लॉस कुछ होगा कि मर जाओगे, और मान लो मर गए तो 9-10 महीना फिर वापस, और ना ये आगे भी कहा जाएगा और ये पीछे भी कहा जाता रहा है। चिंता की बात ये है कि वो ये कह रहे हैं और हमारे जिंदा रहते हुए कह रहे हैं। अच्छा, उनमें जो मुसलमान हैं उनका विरोध जायज है कि हम अपने धर्म के लिए, दीन के लिए, ईमान के लिए इसको स्वीकार नहीं कर सकते, लेकिन ये बाकी के हराम के लकड़बग्गे कौन है जो समर्थन कर रहे हैं? हमारे हीरो कलाम है, वीर अब्दुल हमीद है, अशफाक उल्लाह खान है, ये हमारे हीरो है। ये जो माहौल आपने पिछले 10 वर्षों में देश में, प्रदेश में, नगर में बनाया है, इसको ठंडा मत पड़ने देना। मां शारदा को प्रणाम करता हूं, सम्मानित मंच को प्रणाम करता हूं। यह कार्यक्रम जो मेरे वरिष्ठ लोग यहाँ उपस्थित हैं, माता पिता तुल्य लोग, प्रथम पंक्ति से लेकर अंतिम पंक्ति तक, आप सबको बहुत सारा साधुवाद। नगर की नगर पालिका, जो लोग भी इस कार्यक्रम की बुनियाद में हैं, उनको भी बहुत सारा धन्यवाद कि आप लोग ये 80-85 वर्ष की परंपरा को लगातार बनाए हुए हैं। और आज कविताएं भी जीवंत होंगी। आज का कार्यक्रम सौभाग्य का विषय इसलिए भी है कि जब चेतक स्वयं कविता सुने। सम्मान मान का उदाहरण, आतिथ्य भाव की परंपरा, अनुराग त्याग भाईचारे के शुद्ध छांव की परंपरा, इसकी रज रज में कण कण में इतिहासों के गौरव क्षण हैं। हौसले अटल आकाशों से जो महाकाल जैसे दृढ़ हैं। है हवा यहाँ की गर्व भरी पानी है स्वाभिमान वाला। हर युवा यहाँ का होता है अपनी धरती का रखवाला। बेटे संघर्ष पहनते हैं, बेटियां पहनती हैं लज्जा। है शाका कहीं कहीं जौहर, है यही यहाँ की परिसज्जा। रणभेरी की ध्वनि सुनते ही दिखता है यही विहान मुझे। दिख जाते हैं चेतक राणा, दिख जाते हैं चौहान मुझे। हर घर में गोरा बादल हैं, होता जिन पर अभिमान मुझे। बलिदानों में सबसे ऊपर दिखता है राजस्थान मुझे। भाई वाह वाह राम। बलिदानों में सबसे ऊपर दिखता है राजस्थान मुझे। यदि राजस्थान नहीं होता तो सत्य सनातन ना होता। यदि राजस्थान नहीं होता तो सत्य सनातन ना होता। यदि राजस्थान नहीं होता तो हम हिंदू ना रह पाते। यदि राजस्थान नहीं होता तो राम नाम ना कह पाते। यदि राजस्थान नहीं होता तो गौरव गान नहीं होता। यदि राजस्थान नहीं होता तो हिंदुस्तान नहीं होता। वाह। मैंने कहा कि राजस्थान नहीं होता तो हिंदुस्तान नहीं होता। तो इस देश के पढ़े लिखे लोग बोले कि राम तुम्हारे व्याकरण में दोष है, तुम्हारे उच्चारण में कमी है। यह हिंदुस्तान नहीं है, हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान से कट्टरता की बू आती है। पहली पंक्ति से अंतिम पंक्ति तक आपकी चेतना जागे। मैंने कहा मेरा देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्किस्तान, कुर्दिस्तान की तर्ज वाला हिंदुस्तान नहीं है, यह राजस्थान की तर्ज वाला हिंदुस्तान है। देख मेरी जान देख, देश का गुमान देख, रण देख, देख ले अरावली की चोटियां। आन देख, मान देख, मूछ और गुमान देख। देख आंख खोल खोल के किले और कोठियां। खोद ले जमीन,
छान ले महीन से महीन, 3-30 से लड़े हैं बांध के लंगोटियां, और देशभक्ति आंच पे बनाई व पकाई गई, शान से चबाई गई घास वाली रोटियां। वाह वाह राम वाह। देशभक्ति आंच पे बनाई व पकाई गई, शान से चबाई गई घास वाली रोटियां। जिस देश में घास की रोटियां चबाई गई हों, उस देश में एक लकड़बग्गा बोला कि हमें गौ माता से दुर्गंध आती है, हमें गौशाला से दुर्गंध आती है। तो मैंने कहा ठीक कह रहे हो भाई साहब, क्योंकि हमारी गौ माता पहले दूध देती है, फिर हम उससे मक्खन बनाते हैं, फिर हम उससे घी निकालते हैं, और घी कुत्तों को हजम नहीं होता। क्या शिल्प दिया यार बात को। अब बात यह है, 75 वर्ष हो चुके हैं, अब लीपा पोती करना बंद करो। वाह जिंदाबाद। अब ये लीपा पोती बहुत दिन हो चुकी कि हमारे अपने यहाँ एक कहावत है ना, अम्मो मीठी दद्दऊ मीठे तो सरगे को जाए। बोल गौ माता की जय। अब अम्मो मीठे दद्दऊ मीठे तो सरगे को जाए, ये अपने यहाँ कहा जाता है। मैं बस इतना कहना चाहता हूं, नौजवानों, नगर के प्यारे लोगों, खुद को फौलाद की औलाद समझने वालों, इतने फौलादी बने हो कि हाय काटी है। खुद को फौलाद की औलाद समझने वालों, इतने फौलादी बने हो कि हाय काटी है, और खुले जंगल का शिकारी नहीं कहना खुद को, बड़े नामर्द हो कि तुमने गाय काटी है। वाह 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 वाह। अरे जिस मातृभूमि में जन्म मिला, जिससे ऊंचा हो गया भाल, जिस धरती पर आने को लालायित रहते हो महाकाल, जिस धरती पर पग रखते ही हिस्से में यह गौरव आया, इस गौरव के चरणों में मैंने सारा विश्व झुका पाया। यह गौरव सुनो मान का है, यह गौरव स्वाभिमान का है, यह गौरव गौरव गान का है, यह गौरव क्षमा दान का है, यह शस्त्र और संधान का है, राणा प्रताप की आन का है, वीरों के प्राण दान का है, यह सनातनी संतान का है, यह गौरव विश्व प्रधान का है, यह गौरव हिंदुस्तान का है। भाई वाह 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 राम। यह गौरव विश्व प्रधान का है, यह गौरव हिंदुस्तान का है। तो मैं इसको क्या दे सकता हूं, मैं इसको क्या दे पाऊंगा। मात्र 15 और 20 वर्ष, माफ करिए, किसको इन 15-20 वर्षों में पद मिला, किसको प्रतिष्ठा मिली। राजनीति के बड़े लोग मंच पर हैं, और आपकी चेतना जागे, आपका ध्यान मांगता हूं। मैं वो कविताएं नहीं सुनाता जिनको आप दारू का गिलास हाथ में लें और सिप करते हुए सुने। मैं वो कविताएं सुनाता हूं जो आपके दिल में धरी हुई आंदोलन की बारूद में चिंगारी लगाने का काम करेंगी। और मुझे ये बहुत अच्छे से पता है कि मैं कहां खड़ा हूं। इन 15-20 वर्षों में आने वाले, किसको पद मिला, किसको प्रतिष्ठा मिली, किसको धन मिला, या किसने क्या कमाया, या किसने क्या खोया, ये सब दोयम दर्जे की बातें हो जाएंगी। पहले नंबर की बात सिर्फ ये होगी कि तुम हिंदू हो और जूते खा रहे हो। चाहो तो मौन करो हमको, जो चाहो तो आकर भल बुलवा लो, सत्य के गान गवाओ हमें, जो झूठ कहो तो जीभ कटा लो, और वार विनोद निवेदन है स्वीकार करो, यादो देश निकालो, मुंह देखी न बात कहो प्रभु, चाहो हमसे मुर्दा उठवा लो। वाह 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 वाह। किस्सा तेरा या मेरा हो उसको सोचूंगा तोलूंगा, फिर भला लगे या बुरा लगे, जो सच है मैं तो बोलूंगा। राहों में यदि सूल बिछे हो तो पत्थर बोना पड़ता है, और स्वाभिमान पर आंच आए तो कट्टर होना पड़ता है। वाह। अरे 6 साढ़े 6 फीट के कद का करोगे क्या?
मन में ये अपने विचार डाल लीजिए। बोल सियावत रामचंद्र की। बोलो 6 साढ़े 6 फीट के कद का करोगे क्या? मैं जब नगर में प्रवेश हुआ तो कुछ नौजवानों ने आके कहा कि यहां पर बहुत ज्यादा लव जिहाद हो रहा है। उसी कॉलेज की पुलिया पर तुम भी बैठो और जो लव जिहाद करता दिखे उसका जिहाद उसी दिन कर दो जिस दिन वो लव जिहाद कर रहा था। फिर कह रहा हूं, अब ये लीपा पोती बंद करो। जब मैं ये सब बातें कहता हूं तो लोग कहते राम तुम संविधान के खिलाफ बोल रहे हो। तो मैं कहना चाहता हूं, कभी कभी परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि अपने द्वारा बनाए गए नियम अपने ही हाथों की हथकड़ी बनने लगते हैं। तो नगर के नौजवानों, मुझे लगता है कभी कभी नियम तोड़ देने चाहिए। अरे 6 साढ़े 6 फीट के कद का करोगे क्या? मन में ये अपने विचार डाल लीजिए। पीजिए शराब और खींचिए सिगार खूब, मुंह में तमाकू की बहार डाल लीजिए। लीजिएगा मौज और अपने गले में आप सुंदरी के बाहों का हार डाल लीजिए। किंतु रामद्रोहियों को देख के ना फड़फड़ाएं, ऐसी भुजाओं का अचार डाल लीजिए। तो रहने दे। किंतु रामद्रोहियों को देख के ना फड़फड़ाएं, आहा, ऐसी भुजाओं का अचार डाल लीजिए। क्या होगा? सबसे बड़ा घाटा, सबसे बड़ा लॉस कुछ होगा कि मर जाओगे। और मान लो मर गए तो 9-10 महीना में फिर वापस अपने पास तो वापसी का रिजर्वेशन है। अभी इतने अच्छे कर्म नहीं करे हमने कि भगवान बोले भाई साहब 10-15 महीने रुक के जाना, दूसरे ही दिन लाद दे के नीचे भेजेगा। बोले कि राणा सांगा ये है। मतलब इनकी हिम्मत देखिए। ये सब कुछ कहा गया, ये पहली बार नहीं कहा गया। बड़े लोग बैठे हैं, विद्वान लोग बैठे हैं, और ना ये आगे भी कहा जाएगा और ये पीछे भी कहा जाता रहा है। चिंता की बात यह है कि वो ये कह रहे हैं और हमारे जिंदा रहते हुए कह रहे हैं। हमारा कवि कहता है कि धीरे धीरे क्या जलना है, धूं धूं कर जल जाने दो, और खून खराबा होता है तो एक बार हो जाने दो। वाह, यदि हो असहाय तलवार ना उठा सकें। अभी मैं 4-5 दिन पहले चित्तौड़ में था, उसी दिन यह बयान आया। तो वो 10-15 नौजवान विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के हमारे नौजवान बच्चे वो आए इतना बड़ा ज्ञापन लेके, आपका ध्यान चाहिए। और उसमें लिखा था कि माननीय मंत्री महोदय ने जो संसद में हमारे भारत के इतिहास के गौरव को गाली दी है, कल दिन में 12 बजे हम उनका इसी चौराहे पर पुतला फूकेंगे। माननीय महोदय, अरे अब तो हराम के पिल्ले कहने की आदत डाल लो। और आपकी चेतना अब जागे। ये कोई भाषा की मर्यादा और मंच की मर्यादा वाली बात मुझसे मत करना, क्योंकि सामने हो देवता तो हम भी सज्जनता दिखाएं, हो असुर यदि सामने तो फिर कहो क्या गीत गाएं। आने वाले वक्त का हमको जरा अंदाज हो, विश्व का है सत्य और ये सच न नजरअंदाज हो। इतिहास के हर एक पन्ने में कथा सामर्थ्य की, इतिहास में लिखते नहीं बातें कभी भी व्यर्थ की। और दुनिया में सदा ताकतवरों का राज है, जिसकी भुजाओं में है बल वह विश्व का सरताज है। वाह, बोले कि कल दिन में 12 बजे पुतला फूकेंगे। माफ करना, 10-15 वर्षों में गलियों पर, नुक्कड़ों पर जय श्री राम, भारत माता की जय बोल बोल कर टेटुए सूख गए, बटन दबा दबा कर अंगुलियों के फिंगरप्रिंट चले गए, और अभी भी हम पुतला ही फूकेंगे। एक बार हिम्मत करके उसको ही काहे नहीं फूंक देते हो? यदि हो असहाय तलवार ना उठा सके तो माता सीता की तरह तिनका तो उठाएं हम। वाह, खुद को ना जलाएं, ना गलाएं, ना खपाएं, किंतु
जो लड़े हैं उनकी शूरवीरता तो गाए हम। देश की तरक्की में हाथ ना बटा सके तो खुद को इस देश का कलंक ना बनाए हम। महल अटारियां बनाए ना बनाए किंतु अपनी औलाद को तो शेरशाह बनाए हम। वाह। हमारे घर का बेटा और हमारे घर की बेटी जब सुबह 9-10 बजे आंखें रगड़ते हुए जागते हैं तब तक कोई एक भैंसा काट के 10,000 कमा चुका होता है। ताली बजाओ। तब तक कोई 200 की धनिया के 500 कर चुका होता है और हम लाइन में लगे हैं कि हमें नौकर बना ले, हम नौकर बनना चाहते हैं। 25 साल 30 साल 35 साल क्या कर रहे हो? तैयारी कर रहे हैं। काहे की? मरवे की। एक दो बार ट्राई कर लो, हो रहा है तो ठीक है, नहीं पहुंचो मंडी में संतरा 180 का बिक रहा है नवरात्रे में। ये देश गिर पड़ा है, इसको उठाइए। मरहम न सही घाव पर कुछ तो लगाइए। कहते हो मेरे दिल में धड़कता है तिरंगा, किस किस के धड़कता है चीर कर दिखाइए। और बेरोजगार हो तो डिग्रियों को फाड़ दो, इस देश को नौकर नहीं मालिक बनाइए। भगवान राम, भैया लक्ष्मण और माता जानकी वनगमन कर गए। बहुत आवा, तैयारी बंद कर देना आप तुम भी। भगवान राम, माता जानकी, भैया लक्ष्मण वनगमन कर गए। आपको अच्छा लगेगा, सुनिए। और आदरणीय मंत्री महोदय जी बैठे हैं, आपका विशेष ध्यान चाहता हूं क्योंकि आप इस देश की, इस प्रदेश की राजनीति को चला रहे हैं। बहुत सारी परिस्थितियां आएंगी। नेता वह है जिसके ऊपर जनता का अधिकार रहे, जिसकी खातिर जनता वन जाने तक को तैयार रहे। वाह 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 वाह। भगवान राम, माता जानकी और भैया लक्ष्मण वनगमन कर गए। भरत जी पीछे पीछे गए कि भगवान पिताजी नहीं रहे हैं, चल के राजपाट संभालिए। नगर के प्यारे लोगों, भगवान राम ने खड़ाऊं भरत जी को दे दी। भरत जी ने खड़ाऊं ला के सिंहासन पर रख दी। 14 वर्ष तक नंदीग्राम में रहकर अयोध्या का राजपाट चलाया। ऐसा कहा जाता है कि 14 वर्ष तक अयोध्या में किसी को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई। मुझे नहीं पता इसका दर्शन, इसकी फिलॉसफी क्या है, लेकिन मुझे लगता है कि 14 साल तक किसी को कोई दिक्कत इसलिए नहीं हुई होगी क्योंकि सिंहासन पर जूता रखा था। भाई वाह वाह वाह, क्या बात है राम। भरत जी हाथ में पकड़े थे तो एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फैंटास्टिक। और जैसे ही राम जी ने पांव में पहना तो पीछे से एक खड़ा होके बोला कि तुम्हारी लुगाई दूसरे के यहाँ रह के आई है। गद्दारों के चुन चुन कर उनके ताबूत बनाने होंगे और गुलामी के जितने हैं सभी सबूत मिटाने होंगे। अगर देश का झंडा सारी दुनिया में लहराना है तो शासन और प्रशासन दोनों ही मजबूत बनाने होंगे। वाह। संसद में वक्फ बोर्ड का बिल पास हुआ, कुछ लोगों ने समर्थन किया, कानून बन गया, कुछ लोगों ने विरोध किया। अच्छा, उनमें जो मुसलमान हैं उनका विरोध जायज है कि हम अपने धर्म के लिए, दीन के लिए, ईमान के लिए इसको स्वीकार नहीं कर सकते। लेकिन ये बाकी के हराम के लकड़बग्गे कौन है जो समर्थन कर रहे हैं? ये जो 100-150 सर्वोच्च सदन में बैठे हुए लोग हैं, ये कौन है? निवेदन करना चाहता हूं, अब नहीं चेतोगे तो फिर देर होगी। पूरे मुगल काल में 710 मोहम्मद बिन कासिम से लेकर आज तक, और जब तक मुगल सत्ता इस देश पर रही तब तक सूरदास, तुलसी, मैं अपमान नहीं कर रहा हूं किसी का, बस एक डेटा आपके सामने रखना हूं, तुलसीदास, मीराबाई, तमाम लोग उसको भक्ति काल कहा जाता है, ईश्वर का गुणगान कर रहे थे।
अच्छा भी है, इसीलिए धर्म बचा। लेकिन एक परिंदा तब भी ऐसा था जो छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराज छत्रसाल के वीरता के गीत लिख रहा था, जिनको हम भूषण कवि के नाम से जानते हैं। चिंगारी तो तब भी उपस्थित थी आदरणीय, और चिंगारी अब नहीं चेतोगे तो फिर देर होगी। भाग्य रूठेगा व रूठेगी भवानी, रूठ जाएगा अमर पौरुष तुम्हारा, फिर कहो किस काम आएगी जवानी। संघर्ष को जीना भी आता है तुम्हें क्या, या यूं ही नचने नचाने में लगे हो क्या। कभी दिल में धड़कते भी है राणा, या महज टैटू बनाने में लगे हो। वाह। अरे तंबू में थे राम लला और महलों में मारीच रहे राम को गाली बकते ऐसे भी कुछ नीच रहे। लेकिन आज भक्त जीते हैं, रामद्रोही सब हारे हैं। युगों तपस्या की तब जाकर घर में राम पधारे हैं। युगों युगों के बाद आज केवट फिर पांव पखार रहा। युगों युगों के बाद दशानन पुनः राम से हार रहा। युगों युगों के बाद समय फिर से उनको दुत्कार रहा, और बाबर भी कब्र से निकलकर जय श्री राम पुकार रहा। अब मैंने ये कहा तो बोले कि लाम तुम मुसलमानों के खिलाफ हो। तो मैंने उनसे कहा कि अरे चौपतिये, अब मंच पर होता हूं तो इसलिए चौपतिया कहना पड़ता है, नहीं कहना तो मैं वही चाहता हूं। आपका सर्वाधिक कोलाहल, सबसे ज्यादा तालियां मुझे इस पर चाहिए। हमारे हीरो कलाम हैं, वीर अब्दुल हमीद हैं, अशफाक उल्लाह खान हैं। ये हमारे हीरो हैं। एनन मेनन केनन इल्जी खिलजी बाबर डाबर हमारे हीरो नहीं है। और जो कोई इनको अपना हीरो मान रहा है उसे मुझे मुंह पर गद्दार कहने में कोई दिक्कत नहीं है। अब ठीक है। अरे सदियों की मौन प्रतीक्षा में जब सपने पूरे होते हैं, तब रोम रोम रो उठता है, केवल दो नयन न रोते हैं। जब स्वाभिमान की रक्षा की कीमत बलिदान चुकाता है, तब जाकर नई पीढ़ियों को शुभ दिन भगवान दिखाता है। हम हैं गवाह इन घड़ियों के, हथकड़ियों से मजबूर नहीं। पुष्पक विमान आकाश में है, अब राम हमारे दूर नहीं। इसलिए सजा लो आरतियां घंटियां संग तैयार करो। अब राम बने हैं राजा, अपने राजा का सत्कार करो। सत्कार आस्था का करिए जो टिकी रही। युग बीत गए जो रामद्रोही थे हार गए, जो राम भक्त थे जीत गए। वाह। अभी चुनाव में दिल्ली के आसपास वो 35-40 कौवे इकट्ठे हुए। हाँ आओ। शाबाश। अभी दिल्ली में वो चुनाव के दौरान 35-40 कौवे इकट्ठे हुए और उन्होंने एक स्वर में बोला कि हमारा संगठन नहीं बन रहा है। हमारा संगठन नहीं बन रहा है, गठबंधन। तो मैंने उनसे कहा कि संगठन बनाने और चलाने के लिए एसी कमरे में बैठकर अंग्रेजी बोलने से संगठन बनते और चलते नहीं हैं। संगठन बनाने और चलाने के लिए घर द्वार परिवार छोड़कर, कुर्ता पाजामा पहनकर, सर्दी गर्मी बसंत और बरखा में रात में 3:30 बजे जगकर, ठंडे पानी से नहाकर, ध्वज लगाकर, छाती पर हाथ रखकर कहना पड़ता है, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। वाह। तब संगठन बनते और चलते हैं। और नौजवानों, जो विचार परिवार के विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के मेरे नौजवान हैं, तुम्हारे दोस्त लग्जरी गाड़ियां खरीदेंगे, शादी करेंगे, बड़ा घर बनाएंगे। तुम्हारे मन में भी आएगा कि हम काहे फटे कुर्ता पजामा में घूम रहे हैं। लेकिन आनंद तब नहीं है जब आप अपनी बुलेट पर बैठकर 120 की स्पीड में चोरों की तरह निकल जाएं। मजा तब है जब टूटी साइकिल पर कंधे पर गमछा डालकर चौराहे पर खड़े हो और 150 की स्पीड में जाने वाला अर्जेंट ब्रेक लगा के बोले, भाई साहब जय श्री राम।
वाह 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 वाह। मुझे विदा करेंगे। इस देश में भाईचारे की बात होती है। 4 पंक्तियों का भाईचारा पढ़ के अपना स्थान लेना चाहता हूं और मेरा दिल देखना। मुझे विदा करिए। मुझे जो कहना था कर दिया। बस एक अंतिम बात कह के 4 पंक्तियां पढ़ के स्थान लूंगा। वो है बात ये कि मेरी कविता का एक अक्षर भी आपको ठीक लगा है और आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो हाथ जोड़कर और गिड़गिड़ाकर निवेदन कर रहा हूं, ये जो माहौल आपने पिछले 10 वर्षों में देश में, प्रदेश में, नगर में बनाया है, इसको ठंडा मत पड़ने देना। अरे तुमने मंदिर तोड़ दिया था, जाओ, तुमको माफ किया। धर्म सनातन छोड़ दिया था, जाओ, तुमको माफ किया। राम लला को गाली दी थी, जाओ, तुमको माफ किया। हर आंसू पर ताली दी थी, जाओ, तुमको माफ किया। आओ, फिर भी गले लगाने की खातिर तैयार हैं हम। मान जाओ, है समय, मनाने की खातिर तैयार हैं हम। भाईचारे में एक बार तो हृदय खोल दो भाईजान, एक बार मस्जिदों से जय श्री राम बोल दो भाईजान।